सबको जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मसीहियों को क्रिसमस मनाना चाहिए? पूरी दुनिया में लाखों लोग मानते हैं कि क्रिसमस का त्योहार यीशु के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यीशु के जमाने में उसके शिष्यों ने कभी क्रिसमस मनाया था? बाइबल में जन्मदिन के बारे में क्या बताया गया है? इन सवालों के जवाब जानने से आप ये भी जान पाएंगे कि क्या मसीहियों को क्रिसमस मनाना चाहिए। पहली बात, बाइबल में कहीं भी नहीं बताया गया कि यीशु या परमेश्वर के किसी और सेवक का जन्मदिन मनाया गया था। बाइबल में सिर्फ 2 आदमियों का जिक्र है जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। वे दोनों ही यहोवा परमेश्वर, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का नाम की उपासना नहीं करते थे और दोनों के जन्मदिन पर कुछ बुरा हुआ। बाइबल में साफ साफ नहीं बताया गया है कि यीशु का जन्म किस दिन हुआ था। लिखा है, मसीह किस दिन पैदा हुआ था। यह न तो नए नियम से और न ही किसी और तरीके से पता लगाया जा सकता है। जाहिर है कि अगर यीशु चाहता कि उसके शिष्य उसका जन्मदिन मनाएं, तो वह इस बात का जरूर ध्यान रखता कि उन्हें उसके जन्म की तारीख पता हो। जैसे हमने देखा, क्रिसमस जन्मदिन के नाम पर मनाया जाने वाला त्योहार है और यीशु के शुरुआती शिष्य इसे नहीं मनाते थे। बाइबल में भी कहीं नहीं बताया गया कि यीशु या किसी और ने क्रिसमस मनाया था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में लाखों मसीही मानते हैं कि उन्हें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग क्रिसमस मनाने से परहेज करते हैं क्योंकि वे इस छुट्टी से जुड़ी परंपराओं और प्राचीन मूर्ति पूजक अनुष्ठानों में इसी तरह की प्रथाओं के बीच एक संबंध देखते हैं। ये सच है कि घंटियां, मोमबत्तियां, होली और क्रिसमस की सजावट का उल्लेख मूर्ति पूजक पूजा के इतिहास में किया गया है, और कुछ ईसाइयों के लिए यह उन्हें क्रिसमस मनाने से दूर रखने के लिए पर्याप्त है। अन्य ईसाई, भले ही वे स्वीकार करते हैं कि कुछ क्रिसमस परंपराओं ने मूर्ति पूजक अनुष्ठानों से उधार लिया हो सकता है, इस बात से इनकार करते हैं कि क्रिसमस मनाना मूर्ति पूजा की वापसी का संकेत देता है। वे क्रिसमस के सही अर्थ के साथ आधुनिक परंपरा के जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनिया के उद्धारकर्ता का जन्म। खुशखबरी सुनाने के लिए घंटियां बजाई जाती हैं, हमें ये याद दिलाने के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं कि मसीह दुनिया का प्रकाश है। यूहन्ना 1:4-9 बेथलेहम के सितारे को याद करने के लिए क्रिसमस के पेड़ के शीर्ष पर एक सितारा रखा जाता है। और हमें यीशु को जादूगरों द्वारा दिए गए उपहारों की याद दिलाने के लिए उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है, जो मानव जाति के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। कुछ ईसाइयों के पास क्रिसमस न मनाने का एक और कारण यह है कि बाइबल ऐसे उत्सव का समर्थन नहीं करती है, चाहे उदाहरण के तौर पर या आदेश के तौर पर। और क्रिसमस के समय जो कुछ भी होता है, उसे सच्ची बाइबल आधारित पूजा के साथ जोड़ना मुश्किल है। अन्य ईसाई क्रिसमस के उत्सवों से जुड़ी रस्मों में गहरा महत्व देखते हैं और मानते हैं कि इस तरह की रस्मों में भाग लेना ईश्वर की पूजा का एक स्वीकार्य रूप है। कुछ ईसाई क्रिसमस को पेड़ के साथ नहीं मनाते हैं, यिर्मयाह 10:3 और 4 का हवाला देते हुए, जो मूर्ति पूजकों की बेकार प्रथाओं की निंदा करते हैं। वे जंगल से एक पेड़ काटते हैं, वे इसे चांदी और सोने से सजाते हैं। अन्य ईसाई यहाँ क्रिसमस के पेड़ों के लिए कोई आवेदन नहीं देखते हैं, क्योंकि यह अंश मूर्तियों को आकार देने के लिए पेड़ों को काटने का संदर्भ देता है, जिन्हें फिर चांदी और सोने से सजाया जाता है। यशायाह 44:9-18 भी देखें। जब तक कोई अपने क्रिसमस के पेड़ की पूजा नहीं कर रहा है, इन विश्वासियों का कहना है कि किसी के घर में एक पेड़ होना स्वीकार्य है। जो ईसाई क्रिसमस नहीं मनाते हैं, वे इस तथ्य की ओर भी इशारा कर सकते हैं कि बाइबल हमें मसीह के जन्म की तारीख नहीं बताती है। ये निश्चित रूप से सच है। 25 दिसंबर शायद यीशु के जन्म के समय के करीब भी न हो।
अन्य ईसाई इस मुद्दे पर बाइबल की चुप्पी को उत्सव न मनाने का कारण नहीं मानते हैं। अंत में, जबकि क्रिसमस मनाने के लिए कोई बाइबल आदेश नहीं है, ईसाई कई तरीकों से उद्धारकर्ता के जन्म का जश्न मना सकते हैं और मनाते भी हैं। पारंपरिक तरीके से क्रिसमस मनाना है या नहीं, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, कोई एक दिन को दूसरे से अधिक पवित्र मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। उनमें से हर एक को अपने मन में पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। जो कोई एक दिन को मानता है, वह प्रभु के लिए मानता है। रोमियो 14:5-6। एक और बात पर ध्यान दीजिए। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि यीशु या उसके किसी शिष्य ने कभी क्रिसमस मनाया हो। मैं अपने बच्चों को क्रिसमस का सही मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि इस छुट्टी को गलत चीजों के बारे में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में बदल दिया गया है। क्या ये शिशु यीशु और उस पहली क्रिसमस रात की मीठी कहानी के बारे में ज्यादा नहीं होना चाहिए? सभी उथल-पुथल, संकट, कठिनाई, समस्याओं और भय के बीच क्रिसमस का सच्चा संदेश अपनी सारी आशा, सद्भावना और उत्साह के साथ आता है। क्रिसमस के संदेश को कई वर्षों से बहुत गलत तरीके से लागू किया गया है और गलत समझा गया है। कुछ लोग व्यापार के मुनाफे, खरीदारी, उपहार, टिनसिल, खिलौने और उत्सव के बारे में सोचते हैं। अन्य लोग केवल बैथलेहम, आकाश में तारे, खेत में चरवाहों और स्वर्गदूतों के गायन के बारे में सोचते हैं। फिर भी अन्य लोग व्यंग्यात्मक रूप से पूछते हैं, इतनी परेशानियों से भरी दुनिया में शांति का ये राजकुमार कहाँ है? क्रिसमस का असली संदेश कहीं ज्यादा गहरा है। ये ईश्वर के मानव इतिहास में प्रवेश की घोषणा करता है। ये स्वर्ग का धरती पर उतरना है। यह ऐसा है जैसे किसी तुरही बजाने वाले ने समय के बुर्जों पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया हो और हताश और निराश दुनिया को शांति के राजकुमार के आगमन की घोषणा कर दी हो। यह उन सभी बड़े सवालों का जवाब देता है जो इस समय मानव जाति को परेशान कर रहे हैं। क्रिसमस का संदेश आज हमारे लिए प्रासंगिक, क्रांतिकारी और आश्वस्त करने वाला है। मेरा मानना है कि इसे 3 शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है: एक पलना, एक क्रॉस और एक मुकुट। उस पहली क्रिसमस की रात को, बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत उन भयभीत चरवाहों के पास आया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खुशखबरी लाता हूँ। लूका 2। क्रिसमस का यही सच्चा अर्थ है, खुशखबरी कि परमेश्वर ने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को धरती पर भेजा। क्रिसमस कोई मिथक नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई सपना नहीं है, यह एक शानदार वास्तविकता है।